मित्रों, आज के हम षष्ठ पाठ में सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त भ्वादि प्रकरण में भू धातु के ऋट लकार के नव रूपों को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये नौ रूप किस प्रकार निष्पन्न होंगे। तो भू धातु से हम ऋट प्रत्यय का विधान करेंगे। ऋट विधायक सूत्र है ऋट शेषे च। ऋट शेषे च ये कहता है भविष्यदर्थात् धातोर् ऋट स्यात् क्रियायाम असत्याम सत्यां वा। अर्थात एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया उपपद हो या न हो तो भी सामान्य भविष्यत काल में ऋट लकार होता है। तो अतः सामान्य भविष्यत काल में हम ऋट प्रत्यय का विधान करेंगे। तो स्थिति रही भूल ऋट ट के हलंत्य से इत संज्ञा कर देंगे और रि का जो रि है उसका उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा कर देंगे। तो ल हलंत बचेगा भू ल। इस स्थिति में तिप्त अस्सी सिप्तस्था में बसमस्ताताम झ था साथाम ध्वमिट वही मही। ये कहता है कि धातु हो लादेशाः भवन्ति तिप्त अस्सी सिप्तस्यै एते अष्टादश प्रत्ययाः। तो भू धातु से हम तिप्त अस्सी इन 18 प्रत्ययों का विधान करेंगे, किंतु हमें प्रथम पुरुष के एकत्व की विवक्षा है, एक वचन की विवक्षा, अतः एक वचन का ही प्रत्यय लेके आएंगे। तो स्थिति रही भू तिप। इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति होती है स्यतासील रिलुटोः। ये कहता है धातोः स्यतासी एतौस्तः रिलुटोः परतः। तो सूत्र में लृ से लृट और लिंग दोनों का ग्रहण है। और तो क्या हुआ कि यहाँ पे लिंग ये लृट लकार है, स्थानवत मान लेंगे तिप के स्थान पे लृट मान के। तो लृट परे है, भू धातु है उससे, तो लृट धातु परे है, अतः हम स्य आदेश कर देंगे। तो स्य आदेश हो जाएगा तो भू स्य तिप ये स्थिति रही। इस स्थिति में आर्ध धातु कम शेष, इस सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा करेंगे। ये कहता है कि तिंशित भ्यो अन्यो धातोर रीति विहितः प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्। अर्थात तिंशित से जो भिन्न है उनकी क्या होती है, आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो जो स्या था वो क्या है, तिंग और शित से भिन्न है, अतः इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हुई। आर्ध धातुक संज्ञा होने का फल ये हुआ कि आर्ध धातुक स्यट बलादेः, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है बलादेः आर्ध धातुकस्य इडागमो भवति। बलादि आर्ध धातु को इडागम होता है। तो बल प्रत्याहार अंतर्गत क्या होता है, स्या का आता है और आर्ध धातुक संज्ञा हमने आर्ध धातुक शेष से की है, तो बलादि आर्ध धातुक है उसको इडागम हो जाएगा। तो इट आगम आद्यंत उटकितो, इस सूत्र से आद्य अवयव को इडागम होगा, अतः पूर्व में बैठेगा। तो भू इट स्या तिप ये स्थिति रही। पुनः ट की इट का जो ट है उसके हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे। उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश में अंत्यम हल की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा हुई। पुनः तस्य लोपा से लोप कर देंगे। उसके पश्चात स्थिति रही भू ई स्यति। इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति होती है सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः।
कहते सार्वधातुकार्धधातुकयोः परतः इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति। तो ई और स्य दोनों ही आर्धधातुक प्रत्यय हैं। तो ई को मान के हम आर्धधातुक प्रत्यय को मान के इगंत अंग अर्थात भू का जो ऊ है वो इक प्रत्याहार अंतर्गत आता है, अतः उसको क्या हो गया, गुण हो गया। ऊ को गुण क्या होगा, ओ होगा। तो भो ई स्यति। पुनः सूत्र की प्रवृत्ति होती है एचो यवायावः। एक अतः अचि परतः एच स्थाने अय अब आय आव इत्येते यथासंख्यम आदेशाः भवन्ति। तो अच परे है, इट का जो ई है वो अच परे है। एच के स्थान में एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ ये चार वर्ण आते हैं। अतः यहाँ पे ओ है, इसके स्थान पे अब आदेश हो गया तो भव ए स्यति ये स्थिति रही। तदनंतर आदेश प्रत्ययो हो, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता आदेश तथा प्रत्यय के सकार को क्या होता है, मूर्धन्य आदेश होता है। इण तथा का वर्ग से उत्तर होना चाहिए। आदेश तथा प्रत्यय के सकार हो तो मूर्धन्य आदेश होगा। तो ये क्या है, इण से उत्तर है। इण में इट का जो ई है वो इण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो इण प्रत्याहार इण से उत्तर है। और ये स्या जो है वो आदेश का सकार है। स्या में जो स है वो आदेश का सकार है, अतः उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो आदेश हो जाएगा। और स का मूर्धन्य क्या होगा, श होगा। ईषद विवृत प्रयत्न होने से तो संपूर्ण मिला के भविष्यति इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है भविष्यतः। तो यहाँ पे द्विवचन की विवक्षा में द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तो टिप तस तस प्रत्यय का विधान करेंगे। तो भू तस ये स्थिति रही। लृट के स्थान पे हमने तस किया। तदनंतर सितासिल रिलुटो से स्या प्रत्यय का विधान करेंगे। अरे स्या आदेश करेंगे। उसके पश्चात ये आर्धधातु का सेट बला देह से इडागम भी करेंगे। तो भू इट स्या तस ये स्थिति रहेगी। इत संज्ञा इत्यादि होकर के पुनः सार्वधातु का अर्धधातु के योग से इगंत अंग को गुण हो जाएगा। तो भो ई स्या तस एचो यवायावः से अब आदेश करेंगे तो भव ई स्या तस। पुनः यहाँ पे एक संशय हो सकता है कि तस का जो स है उसका हलंत से इत संज्ञा होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, न विभक्तो तस्माह, उसका अपवादभूत सूत्र है। कहता है विभक्तो वर्तमानानां तकार सकार मकाराणां संज्ञा न भवति। तो ये तस जो क्या है, विभक्ति में वर्तमान है सकार, उसकी क्या इत संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि विभक्तिश्च इस सूत्र से सुप के जो तीन तीन है और तीन के जो तीन तीन है उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। तो विभक्ति संज्ञा होने का फल ये होगा कि न विभक्तो तुस्माह से विभक्ति वर्तमान होने की वजह से इस सकार की इत संज्ञा नहीं होगी। तो भव एस्य तस आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश होकर के भविष्यतस रुत्व विसर्ग हो जाएगा भविष्यतः। तदनंतर भविष्यन्ति प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है भविष्यन्ति। तो यहाँ पर भी हम बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तो भू झी रहा, लृट के स्थान पे झी करेंगे। तो भू झी उसके पश्चात सितासिल रिलुटो से स्य आदेश करेंगे। तो भू स्य झी, उसके पश्चात आर्ध धातु का सेट बलादे से इडागम भी कर लेंगे। तो भू इट स्य झी, उसके पश्चात
सार्वधातुक आर्धधातुकयों से इगंत अंग को गुण करेंगे तो भो ई स्य झी, उसके पश्चात एचो यवा यावा से अब आदेश करेंगे तो भव ई स्य झी, उसके पश्चात झोंतः इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है प्रत्यावयवस्य झस्य अंतादेशः स्यात्। प्रत्येक अवयव झकार को अंत आदेश होता है। प्रत्येक का जो अवयव झ है उसको अंत आदेश होगा, अर्थात संपूर्ण झी के स्थान में नहीं होगा, अपितु झ हलंत मात्र झ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अंत आदेश होगा। तो क्योंकि सूत्र में ही झोंता ऐसा निर्देश किया है, यदि संपूर्ण के स्थान में होना होता तो झ से इस प्रकार का निर्देश करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अतः झ हलंत के ही स्थान में आदेश हुआ तो अंत हुआ, संपूर्ण मिला के अंति हुआ। तो भव ईस्य अंति, पुनः आदेश प्रत्ययों से ये जो स्य है वो आदेश का सकार है, उसको मूर्धन्य आदेश हो गया। पुनः भविष्य अंति, यहाँ पे अतोगुणे सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है कि अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है। तो स्य का जो अ है वो अपदांत आकार है और अंति का जो अ है वो गुण परे है अ, क्योंकि गुण में अ ए ओ गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ ये क्या है, गुण वर्ण परे है, तो अपदांत आकार से उत्तर है, गुण परे है, पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हुआ, तो पर रूप एक आदेश होके भविष्यन्ति इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। अब हम मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप निष्पन्न करेंगे, भविष्यसि। इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, बस एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तो भू सिप पूर्ववत ही सितासिल री लुटो से स्या करेंगे, आर्धधातु का सेट बला आदेश से इडागम करेंगे तो भू ईस्य सिप के हलंत से संज्ञा हो जाएगी। तो पुनः सार्वधातु का अर्धधातु कयों से गुण हो जाएगा इगंत अंक को, तो भो ईस्य सी, उसके पश्चात एचो यवा यावा से अब आदेश कर देंगे तो भव ईस्य सी, उसके पश्चात आदेश प्रत्ययों से क्या करेंगे, ये आदेश का सकार है स्य का स, उसको मूर्धन्य आदेश करेंगे तो भविष्यसि इस प्रकार निष्पन्न हुआ। उसके पश्चात मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस प्रत्यय का विधान करेंगे। भू थस पूर्ववत ही स्य आदेश सितासिल लुटो से उसके पश्चात आर्धधातु का सेट बला आदेश इडागम भो ईस्य थस, सार्वधातु का अर्धधातु से गुण हो जाएगा भो ईस्य थस, एचो यव से अवादेश भव ईस्य थस, आदेश प्रत्ययों से आदेश का सकार होने से स्य का जो स है वो आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश होने के पश्चात भविष्यथस ऋत्व विसर्ग होकर भविष्यथ। मध्यम पुरुष के बहुत्व की विवक्षा में थ प्रत्यय का विधान किया, बहुवचन का प्रत्यय लेके आए तो पूर्ववत ही केवल था ही विशेष है, थ प्रत्यय पूर्ववत ही स्थिति जानेंगे भविष्यथ। अब अग्रिम है मध्यम पुरुष के एक वचन में भविष्यामि, इस प्रकार का रूप बनेगा। तो हम एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे तो भूमिप, पुनः सितासिल रिलुटो से स्य आदेश, उसके पश्चात आर्धधातु का सेट बला आदेश इडागम, पुनः सार्वधातु का अर्धधातु को ऐसे गुण भो ईस्यमि, पुनः एचो यवा यावा से अब आदेश भव ईस्यमि, उसके पश्चात आदेश प्रत्ययो हो, इससे क्या हो जाएगा, आदेश का सकार है स्य में जो सा, उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा भविष्यमि। यहाँ पे भविष्यमि है तो यहाँ पे दीर्घ करना पड़ेगा, दीर्घ करने के लिए इस स्थिति में दीर्घ विधायक सूत्र है अतो दीर्घ हो। यही यह कहता है अतः अंगस्य दीर्घ स्यात् यादौ सार्वधातुके परतः।
तो ये यादौ सार्वधातुके परतः अदन्तस्य अंगस्य। तो भविष्य में य में जो अ है वो क्या है, अदंत है, अदंत अंग है, और उसको क्या होगा, दीर्घ होगा। ये आदि सार्वधातुक परे रहते, तो यह प्रत्याहार में म आता है। और सार्वधातुक तो ये विदित ही है कि तिंशित सार्वधातुकम से, तिंग होने से ये सार्वधातुक है ही, और यह प्रत्याहार के अंतर्गत म आता है, तो ये आदि सार्वधातुक परे है और अदंत अंग है। इसको क्या हो गया, दीर्घ हो जाएगा। तो भविष्यामि इस प्रकार रूप निष्पन्न हुआ। अब अग्रिम है भविष्यावह। पूर्ववत ही संपूर्ण स्थिति हो जाएगी, केवल उत्तम पुरुष के द्विवचन में बस प्रत्यय का विधान करेंगे। भू बस, पूर्ववत से तहसील लुटो से स्या आदेश, पुनः अर्धधातुक के बलादेश एडागम, पुनः सार्वधातुक अर्धधातुक से गुण एचो से अवादेश, भव ईस्य वस आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार, उसके पश्चात अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ भविष्यावस, पुनः ऋत्व विसर्ग के भविष्यावह। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के बहुवचन में भी बस प्रत्यय का केवल विधान करेंगे, उसके पश्चात भविष्यावह की तरह ही भविष्यामः यह रूप निष्पन्न होगा। इस प्रकार भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। तो मित्रों, आज का हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। हम यहीं पे आज का पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।